नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित यंत हेतवे। देवों के देव महादेव भगवान शिव के पावन नमन के साथ आज मैं तुम्हें कैलाश संहिता का ज्ञान देता हूं पुत्र महेश। कैलाश संहिता में ओंकार के महत्व का दुर्लभ वर्णन है। इसके अतिरिक्त योग का भी इसमें विस्तार से उल्लेख है। इस संहिता में विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म यज्ञादि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप के महत्व के साथ साथ इसमें वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं, क्योंकि शिव पुराण की हर संहिता विस्तार पूर्वक कई अध्यायों में वर्णित है। इसे सरलता से समझने और इसके तत्व को आसानी से जानने के लिए मैं संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। जी गुरुजी, इससे पहले के दुर्लभ संहिताओं शिव महिमा, सती कथा, शिव लीला, ज्योतिर्लिंग, शिव भक्ति और शिव शक्ति का ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया हूं। अब मुझे कैलाश और वायु संहिता का ज्ञान पाने के लिए उत्सुकता हो रही है। महेश, जो प्रकृति और सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं, उन पार्वती माता सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। महर्षि सूत जी से कहते हैं, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन महत्वपूर्ण है। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के और सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धतिन्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण और सूत जी के मिलन और संवाद का वर्णन करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यों वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव के बारे में हमें बताया था, हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरुओं के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को और गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार कर मुनियों को आह्वादित करते हुए उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। तुम भगवान शिव के परम हो। मैं तुम्हारे समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका शरीर भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटा समूह शोभा देते थे। वे किसी के आश्रित न थे, न ही उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा थी।
वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे और अहंकार शून्य थे। वे महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें सदैव विचार विमर्श के लिए घेरे रहते थे। वे अपने सब ओर विचरते अपने मन और हृदय को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस प्रकार घूमते हुए वामदेव जी मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग पहुंचे, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थीं। वहीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर भी था, जो समुद्र के समान अगाध और विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा, पावन और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं असीमित जलराशि से पूर्ण था। उस सरोवर में संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान कर मेरु के शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया, जो उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। सर पर मुकुट उनकी शोभा और बढ़ा रहे थे, और रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। सभी प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्य हैं, जिनका रूप गुह्य है और जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य के साथ सतः आप भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप जैसे परमात्म स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद हैं, स्कंदन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण करने वाले हैं और आप शिव को सर्वप्रिय हैं। आप शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आप गंगा जी के बालक, कृत्तिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता हैं, जिसका षडक्षर मंत्र शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत और चारों भुजाओं में शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं।
आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षः स्थल गजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुंकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पावन कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली फूल मालाओं से आपके चरणों की पूजा की जाती है। वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ करने पर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। महेश, वामदेव ने देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और नतमस्तक होकर प्रणाम और परिक्रमा करने के बाद वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी से परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए और महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? तुम योगियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे महान साधु संत भूतल पर वास करते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो। स्कंद की वो बात सुनकर महामुनि वामदेव ने कहा, भगवान, आप परमेश्वर हैं। आप अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सभी शक्तियों को धारण करने वाले और सबके आप ही स्वामी हैं। हम तो साधारण जीव हैं। आपकी तरह बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है। आपका मुझ पर उपकार है कि आप मुझसे बात करते हैं। इसीलिए आपके ज्ञान और तेज से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूं। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वो साक्षात परमेश्वर का वाचक है। जीवों के बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितीदम सर्वम, ओंकार ही ये दिखने वाला समस्त जगत है। ओम ब्रह्म है और ये सृष्टि और सब का सब ब्रह्म ही है। इस तरह की बातें श्रुतियों ने कही हैं। महात्मा, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है। इसीलिए कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का मुझे ज्ञान दीजिए। उपदेश के द्वारा और सदाचार की परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से सदैव घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया।